हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एक नई अपडेट निकल के आई है बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस भर्ती 2023 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की ओर से आईटीआई पास आउट और जिन कैंडिडेट के बाद नॉन आईटीआई की क्वालिफिकेशन थी यानी 10th पास आउट थे, उनके लिए टोटल 374 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25/11/2023 तक भरा गया था। दोस्तों, बीएलडब्ल्यू की ओर से अप्रेंटिसशिप जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 31 जनवरी को जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद में भी काफी सारी सीटें वैकेंट रहने के कारण अब बीएलडब्ल्यू की ओर से सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। उसके साथ ही जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कैंडिडेट है वो अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कितने कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस डेट को होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जारी किए गए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो जिन्होंने भी बीएलडब्ल्यू वाराणसी में अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो कैंडिडेट एक बार अपने मेरिट लिस्ट वो जरूर चेक कर ले, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये बनारस रेल इंजन कारखाना है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 29/4/2024 को इसकी रिलीज डेट है। इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है 46वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के तहत प्रशिक्षण हेतु चयनित आईटीआई नॉन आईटीआई की प्रोविजनल परिणाम की सेकंड मेरिट लिस्ट कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्मिक विभाग बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी द्वारा अधिसूचना ये जारी की गई थी, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई के कैंडिडेट को हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर, जिसमें 50% मार्क्स पाए, इनके आधार में मेरिट लिस्ट वो जारी की गई थी, जिसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो आपको जारी की जा चुकी है। अब जिन कैंडिडेट को सेकंड मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाई घोषित किया गया है, सॉरी, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्राचार्य प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेका वाराणसी में 10 बजे से किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हो जाए। अब सबसे पहले तो आप देखो कौन कौन से ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आईटीआई फिटर ट्रेड ही 1 से लेकर 63 रहे, वो 6/5/2024 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आईटीआई पेंटर जनरल कारपेंटर और आईटीआई वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की बात करें 1 से 4, 1 से 2 और 1 से 30 तक के जो कैंडिडेट है उनको 7/5/2024 को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आईटीआई मशीनिस्ट की बात करें तो 1 से 26 तक के कैंडिडेट है उनका 8/5/2024 को होगा। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में 1 से 51 तक के कैंडिडेट है उनका 9/5/2024 को, और नॉन आईटीआई के कैंडिडेट जिसमें टोटल 70 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनका 10/5/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हो उपरोक्त हेतु विभिन्न वर्गों में कट ऑफ मेरिट लिस्ट जिसके नीचे दी गई एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं अगले पृष्ठ पर दी गई। उपरोक्त के अनुसार विभिन्न वर्गों ट्रेडो आईटीआई नॉन आईटीआई के अनुसार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है। कुल यहाँ पे 17 पृष्ठ है, और यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा उसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट है उसकी जानकारी दी है। 46वें एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट कम सत्यापन सूची प्रोविजनल आधार पर तैयार की गई है। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 6/10/2015 की पत्र संख्या में निहित शर्त रेलवे बोर्ड के समय समय प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन की सूची केवल प्रशिक्षण कराने हेतु जारी की जा रही है, नौकरी देने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। प्रशिक्षण हेतु चयनित आईटीआई नॉन आईटीआई के अभ्यर्थियों को केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चयन में उनकी पात्रता संबंधी कोई प्रारंभिक जांच न करके अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई। यदि किसी स्तर पर पात्रता में कोई कमी पाई जाती है तो उसी स्तर पर अभ्यर्थी की पात्रता उम्मीदवारी तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की समुचित धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी होगी, इसलिए कैंडिडेट है उसको फॉर्म भरते समय सारी जानकारी एक्चुअल फिलअप करनी जरूरी है। उसके बाद प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन के अभ्यर्थियों को अल्प समय की सूचना एसएमएस ईमेल बीएलडब्ल्यू
वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी तक सत्यापन हेतु उपस्थित होने के तैयार रहना होगा। सत्यापन तिथियों में यदि बिना कारण बताए अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं तो अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। यानी कैंडिडेट यदि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो कैंडिडेट को फिर उनकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है। कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में SBI बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसके साथ साथ जो सभी मूल प्रमाण पत्र उसके फोटोकॉपी का एक सेट लेके जाने हैं। 4 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो लेके जानी है और निर्धारित प्रारूप में जो मेडिकल का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। अब नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि कट ऑफ है। पहले तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उपरोक्त मेरिट लिस्ट में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में 650 में से 650 अंक या 500 में से 500 अंक यानी 100% अंक के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण किए उन्हें प्रोविजनल तौर पर मेरिट लिस्ट में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया गया कि वह प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय जब कार्यालय में उपस्थित होंगे उन्हें स्कूल संस्थान से ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा में 650 में से 650 500 में से 500 अंक यानी 100% अंक या स्कूल उत्तीर्ण किया। जिनके 100 में से 100 मार्क्स परसेंटेज है उन कैंडिडेट्स के लिए नोट दिया, उन्होंने अपने स्कूल का ये प्रमाण पत्र है वो पेश किया करना जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो ये आप देख सकते हो फॉर सेकंड कट ऑफ। यहाँ पे आप ट्रेड फिटर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन फिर कैटेगरी आपको दी है अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन की सबसे पहले ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए, फिर नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए कट ऑफ दिया। आप कट ऑफ है जरूर चेक कर ले। नीचे कैंडिडेट की है वो मेरिट लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले नॉन ITI के कैंडिडेट जिसमें टोटल 70 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अनरिजर्व के 27, OBC की 19, SC के 11, ST के 5, EWS के 5 कैंडिडेट है। इसमें ट्रेड का नाम दिया हुआ है, कंट्रोल नंबर दिए हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए, नेम दिया हुआ है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, कम्युनिटी, ईयर दिया हुआ है, CGPA, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑप्टन मार्क कितने हैं, परसेंटाइज कितने, सेकंड वेरिटी की पोजीशन क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल 70 कैंडिडेट है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये सिर्फ 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए, ITI पास आउट इसमें सम्मिलित नहीं है। नीचे चलते हैं तो उसके बाद में ये वेल्डर की मेरिट लिस्ट है जिस 30 पदों के लिए ये शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है। 30 पदों को इसमें शामिल किया गया है जिसमें अनरिजर्व के 9 है, OBC के 10 है, SC के 6 है, ST के 2 है। उसके बाद में वेल्डर के बाद में अगली जो है तो उस पर अपन चलते हैं तो इसमें पेंटर की 4 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट के पदों के लिए यहाँ पे 26 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद कारपेंटर के लिए 2 पदों के लिए ये 2 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है। फिर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में भी यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 51 पदों के लिए ये 51 पदों के लिए मेरिट लिस्ट है। और फिटर में अपन बात करें तो इसमें टोटल 63 कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रेंटिस रूल 1991 में यहाँ पे दिया है। यदि कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहे तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, क्या क्या कैंडिडेट को कंडीशन से वो पूरी करनी जरूरी है, वो सारी जानकारी आपको इसमें दी हुई है। नीचे आप देख सकते हो ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है जो कि कैंडिडेट को पेश करना जरूरी है। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है जो कि अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया वो कैंडिडेट अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा के जो डेट दी हुई है ट्रेड वाइज उस डेट को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।